कभी सोचा है कि किसी के पास एक ऐसी ढाल हो जो उसे सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई से बचा सके? सुनने में अच्छा लगता है ना? खैर, भारतीय संविधान हमें ठीक यही ढाल देता है, हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में। तो चलिए आज इसी ढाल की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल एक सरकार को सर्वशक्तिमान बनने से, मतलब कि अपनी मनमानी करने से आखिर रोकता क्या है? इसी सवाल के जवाब में छिपे हैं हमारे मौलिक अधिकार। और जवाब है मौलिक अधिकार। ये कह सकते हैं एक तरह की संवैधानिक ढाल है जो हर एक व्यक्ति को राज्य की बेहिसाब ताकत से बचाती है। ये वो लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। अब देखिए, हमने अभी अभी राज्य शब्द का इस्तेमाल किया, तो सवाल ये उठता है कि ये ढाल हमें आखिर बचा किससे रही है? संविधान की नज़र में ये राज्य है क्या चीज़? संविधान का अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 इसे बिल्कुल साफ करता है। देखिए, राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, इसमें संसद भी आती है, राज्यों की सरकारें भी, और यहां तक कि हमारे शहर की नगरपालिका या जिला बोर्ड भी। मतलब सत्ता का हर वो केंद्र जो हमारे जीवन पर असर डाल सकता है, वो राज्य है। तो फिर ये संवैधानिक ढाल जो है, इसमें क्या क्या शामिल है? हमारे संविधान ने हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन पर। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी, इन सभी अधिकारों की गारंटी देने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे समानता का अधिकार, ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई अच्छी बात नहीं है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने की गारंटी देता है। या फिर स्वतंत्रता का अधिकार ले लीजिए, ये पक्का करता है कि सरकार किसी को भी यूं ही अपनी मर्जी से गिरफ्तार ना कर ले। हर एक कदम कानून के हिसाब से होना चाहिए। यही तो है असल में व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा। लेकिन एक मिनट, क्या ये अधिकार वैसे ही हैं जैसे संविधान बनाते समय लिखे गए थे? मतलब क्या ये पत्थर की लकीर हैं या फिर समय के साथ ये भी बदलते हैं, विकसित होते हैं? इसका जवाब सच पूछिए तो हमारे लोकतंत्र के विकास की पूरी कहानी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेनका गांधी केस। देखिए, पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बस इतना था कि सरकार किसी को परेशान करने से पहले एक तय प्रक्रिया का पालन करेगी। लेकिन इस केस के बाद सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया और वो कानून खुद भी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। बस इस एक फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मायने ही बदल दिए, उसे बहुत बड़ा बना दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के सालों में पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये समय के साथ सांस लेता है और विकसित होता है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ बारीकियां भी हैं। ये अधिकार जितने सीधे साधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। सवाल ये है कि क्या ये अधिकार हर किसी के लिए और हर हाल में एक जैसे ही लागू होते हैं? यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर है। कुछ अधिकार ऐसे हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार या कानून के सामने बराबरी, ये भारत की धरती पर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, फिर चाहे वो भारत का नागरिक हो या किसी और देश का। तो क्या इन अधिकारों को कभी सस्पेंड भी किया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जैसी असाधारण स्थिति में स्वतंत्रता से जुड़े कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये कभी भी किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता। ये अटल हैं। पर जरा सोचिए, ऐसे अधिकारों का क्या फायदा जिन्हें लागू ही न करवाया जा सके? मान लीजिए अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और यहीं पे तस्वीर में आता है सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा हथियार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मजे की बात यह है कि ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी दूसरे अधिकार का उल्लंघन हो तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तभी तो डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है।
सोचिए, इसके बिना बाकी सारे अधिकार क्या होते? बस कागज पर लिखे कुछ अच्छे शब्द। ये अधिकार ही है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है, उन्हें हकीकत बनाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अगर किसी अधिकार को लागू नहीं करवाया जा सकता तो क्या उसे सच में एक अधिकार कहा भी जा सकता है? ये सवाल हमें हमेशा याद दिलाता है कि अपने अधिकारों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उनके लिए खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है।